खबरों की तफसील। अहम खबर, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर और वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने CAA और NRC पर उनसे मंसूब बयान की सख्ती से तरदीद की है। आज एक अंग्रेजी के कौमी रोजनामे के हैदराबाद एडिशन में ये खबर शाये हुई थी कि TRS रियासत में NRC पर अमल से मुताल्लिक सलाह मशवरा कर रही है। अगर ये कौम के मुफाद में हो तो इसके निफाज पर गौर किया जाएगा। के तारक रामाराव ने अवाम से अपील की कि इस कानून को मजहब के नुक्ते से न परखें। के तारक रामाराव ने कल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर दफ्तर में म्यूनिसिपल इलेक्शन पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका बयान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से शाये किया गया और इस खबर के शाये होने के बाद आज सुबह के तारक रामाराव ने ट्वीट करते हुए उनसे मंसूब इस खबर की तरदीद करते हुए इसको सरासर गलत और उनके दिए गए बयान के बरक्स करार दिया। उन्होंने अखबार से मुतालबा किया कि वो इस खबर को फौरी रद्द करे। और वहीं शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां शहर में अपना एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। शहर के नौजवान भी अपने अपने तौर पर CAA और NRC को लेकर खामोश एहतजाज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद के इलाके चंद्रायन गुट्टा में NRC NPR के खिलाफ खामोश मुजाहरा किया गया। शहरियत कानून के खिलाफ नौजवानों ने सड़क पर पोस्टर लेकर खामोश मुजाहरा किया। दस्तूर को बचाओ मुल्क को बचाओ के उन्वान पर खम्मम में NRC के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हुआ है। खम्मम के धरना चौक पर मुनक़िदा जंजीरी भूख हड़ताल में उलमा कराम और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। 10 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल को कांग्रेस के अलावा बाएं बाजू जमातों ने अपनी तायद का ऐलान किया है। हड़ताल में बैठे लोगों से मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने मुलाकात करते हुए अपनी तायद का ऐलान किया। हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि मरकज की BJP हुकूमत हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है। इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और वहीं करीमनगर के जगत्याल में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया। मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने NRC के खिलाफ एक रोज़ा एहतजाजी रोज़े का एहतमाम किया। NRC का बाइकआउट करते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से लाया गया NRC और NPR मुसलमानों के खिलाफ है। एहतजाजी मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। दुनिया को देखने के लिए आंखों की ही नहीं बल्कि अच्छे और सेहतमंद दिल की ज़रूरत है। अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो उसके लिए कोई भी काम कतई मुश्किल नहीं और इस बात को सच साबित किया तेलंगाना की श्रेया ने। बीनाई से महरूम श्रेया ने अब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लिया है। उनका कहना है कि अगर इंसान ठान ले कि उसे कोई काम करना है तो फिर कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। श्रेया बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। श्रेया ने ब्लैक संगीत शो की विनर हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी कई स्टेज शो किए हैं। सब कुछ होने के बावजूद अपनी किस्मत का रोना रोने वालों के लिए वो एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि माजूरी उनके लिए कभी कोई रुकावट नहीं बनी। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, तू मेरी अमानत है, ये मेरी इबादत है। अपने
करम की कर अदाए, कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। वकाराबाद के अनंतगिरी में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे एसआई कृष्णा सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं। शदीद जख्मी एसआई कृष्णा को हैदराबाद के किम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में एसआई का पैर टूट गया है, सिर पर शदीद चोटें आई हैं। एक तेज रफ्तार कार जिसमें इंजीनियरिंग के 4 नौजवान सवार थे, घाट रोड के करीब ड्यूटी पर मौजूद एसआई को उसने टक्कर दी। पुलिस ने कार में सवार 4 नौजवानों पर केस दर्ज करते हुए उन्हें रिमांड में भेज दिया है। तेलंगाना की तमाम म्यूनिसिपैलिटीज पर टीआरएस का परचम लहराएगा। म्यूनिसिपल इंतखाबात में टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। वरंगल में जलसे-आम से खिताब करते हुए रियासती वजीर एराबेल्ली दयाकर राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस को करारी शिकस्त होगी। केसीआर के बाद रियासत के अगले वज़ीर आला केटीआर ही होंगे। उन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात केटीआर की क़यादत में हुए हैं और अब म्यूनिसिपल इंतखाबात भी केटीआर की क़यादत में हो रहे हैं। వన్ సైడ్ ఎన్నికలు మున్సిపాలిటీ అన్ని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పూర్తి వన్ సైడ్ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. బీజేపీకి డిపాజిట్ లేవు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరైన పరిస్థితి ఉంటుంది. రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇలా కేసీఆర్ నాయకత్వం కేటీఆర్ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. వన్ సైడ్ ఎన్నికలు ఉంటాయి. కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ అవుతాడు, దాంట్లో తప్పే ఉన్నది. అది ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారు నిర్ణయిస్తాడు, అది కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించాలి. కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు సమర్థుడు, అన్ని తీరులా సమర్థుడు, పార్టీ నడిపిస్తున్నాడు. మన అసెంబ్లీ ఎన్నికల లోపల ఆయన నాయకత్వంలో విజయం సాధించాం. అదే తిరిగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఆయన నాయకత్వంలో కేటీఆర్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాతనే విజయం సాధించాం. జిల్లా పరిషత్ గెలుచుకున్నాం. सरपंच वन्नापुर्ती जिले के चन्नम बावी मंडल में एक खानदान ने मुश्तरका तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। जाना और उनकी अहलिया वरलक्ष्मी और 17 साल बेटी गायत्री ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। शदीद जख्मी हालत में इन तीनों को पहले कोल्हापुर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार करने के बाद शदीद जख्मी हालत में इन तीनों को महबूबनगर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। आज सुबह वालिद और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बीवी वरलक्ष्मी की हालत नाजुक है। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। नए साल के मौके पर 1 जनवरी को दुनिया भर में जुमला लाख बच्चों की पैदाइश हुई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान ने चीन को भी इसमें पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 1 जनवरी को जुमला 67,385 बच्चों की पैदाइश हुई, जबकि चीन, जो कि दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क रहा है, वहां पर 46,299 बच्चों की पैदाइश हुई। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले भाईचारगी और कौमी यकजहती के साथ रहते हैं और यही हमारे हिंदुस्तान की ख़ास पहचान रही है। औलियाए अल्लाह के आस्ताने कौमी यकजहती और भाईचारगी का ही पैगाम आम करते हैं। इस पैगाम के साथ नारायणपेट ज़िले में वाक़ बारगाह कतालिया कोलमपल्ली के 545वें उर्स शरीफ के मौके पर अहाता दरगाह में 18वें बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह चंदा हुसैनी गोगी शरीफ ने की। इस कॉन्फ्रेंस में सियासी समाजी तंजीमों के कायदीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत की। कोलमपल्ली दरगाह में जो है गुज़िश्ता 18 सालों से सर्वधर्म सम्मेलन के नाम पर जो है तमाम मज़ाहिब के पेशवान को और जो एमिनेंट पर्सनालिटी से उनको बुलाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाता है। ये ऐसे पुराशुभ दौर में जहाँ पर जो है आज सियासत जो है नफ़रत का बाज़ार गर्म है और बहुत सारे
सियासी पार्टियां या फिर जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसे वक्त में कोल्लमपल्ली की दरगाह में एक अमन और आष्टी का जो प्याम दिया जा रहा है और आपस में भाईचारगी और आपस में मेल मिलाप को बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। इसका मकसद एक ही है कि तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर रहना, क्योंकि आजकल के हालात के हिसाब से, हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हर जगह भी अगर कॉन्फ्रेंस करे तो ये जो भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव जो लोग रखे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा और तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम है ना मिलजुल कर रहेंगे। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम का गहवारा है और अमन का गहवारा है। यही पैगाम देने के लिए ये बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर, ये दरगाह में यहाँ पर मुनक़िद कर। बाद आंध्र प्रदेश की खबरें, सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने आज गवर्नर से की है मुलाकात। दारुल हुकूमत की तब्दीली और दीगर मामलात पर हुई बातचीत। रियासत में अमरावती मामले पर हो रही सियासत से उन्हें करवाया वाकिफ। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने के मुतालबे में शिद्दत, किसानों के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों का भी एहतजाज। वहीं विजयवाड़ा में एनआरसी एनपीआर के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों की भूख हड़ताल। जगन हुकूमत से एनआरसी एनपीआर पर अमल न करने का मुतालबा। जेएसी की कल बाद नमाज जुमा मुसलमानों से एहतजाज दर्ज करने की अपील। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने दिशा कानून पर अमल आवरी के लिए बजट किया अलॉट। हर जिले में स्पेशल कोर्ट कायम करने का हुकूमत का ऐलान। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने आज गवर्नर बिश्वभूषण से मुलाकात की। शाम 4 बजे उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात में दारुल हुकूमत की तब्दीली को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा आरटीसी के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया गया। रियासत में 3 दारुल हुकूमत बनाने की ज़रूरत और सहूलियात पर भी गौर व खौज किया गया। आरटीसी को हुकूमत में जम करने वाली हुकूमत आंध्र प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 3 माह के अंदर ये काम कर दिया। तजुर्बे से ज़्यादा पुख्ता इरादे की ज़रूरत है। इंसान अगर कुछ ठान ले तो मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, और इसी बात को आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने साबित कर दिखाया। विजयवाड़ा आरटीसी डिपो के मुलाजमीन ने महकमा आरटीसी को हुकूमत में जम करने पर खुशी का इजहार करते हुए एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 1 जनवरी से आरटीसी मुलाजमीन कॉरपोरेशन के नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन हो गए हैं। దేశ చరిత్రలో ఆఖరికి బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కూడా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితులు వచ్చేస్తున్నాయి. వాటాలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకి, ప్రైవేట్ కంపెనీలకి అమ్ముతూ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే కార్పొరేషన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లను కూడా డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఒక కార్పొరేషన్ని ప్రభుత్వ సంస్థగా విలీనం చేయడం అనేది భారతదేశంలో ఇదొక్కటే జరిగింది. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన దగ్గర నుంచి ఆర్టీసీని అసెంబ్లీలో చట్టం ప్రవేశపెట్టే నాటికి కేవలం 200 రోజులు మాత్రమే. 200 రోజుల్లో తను ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి 200 రోజుల్లో ఆర్టీసీని ఉద్యోగస్తులందరినీ కూడా జాతీయం చేస్తూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఏర్పాటు చేయటం అంటే ఇక్కడ అనుభవం కంటే సంకల్ప బలం అనేది బలమైందనేది ఇవాళ మనకు అర్థమవుతుంది. हुकूमत
हुकूमत आंध्र प्रदेश ने दिशा कानून पर अमल आवरी के लिए बजट भी अलॉट कर दिया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि खवातीन और लड़कियों पर आए दिन हो रहे मजालिम को रोकने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने दिशा कानून बनाया। इस कानून के तहत हर जिले में स्पेशल कोर्ट कायम किया जाएगा। रियासत में खवातीन पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। फोरेंसिक लैब को अपग्रेड किया जाएगा। दिशा कॉल सेंटर, दिशा ऐप भी लॉन्च किया गया है। साइबर डिपार्टमेंट को भी इस सिलसिले में खास तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुंटूर में वर्कर्स क्लब की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान शहर में बड़ी रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने सेव अमरावती का नारा दिया। रैली में शरीक अफराद ने एक रियासत एक सदर मुकाम का हुकूमत से मुतालबा किया। चौराहे पर रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया गया। रैली मदर टेरेसा पार्क पर जलसेगाह में तब्दील हो गई। रैली में शरीक अफराद ने वज़ीर आला से 3 सदर मुकाम की तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं सदर मुकाम अमरावती की तायद में किसानों का एहतजाज भी जारी है। विजयवाड़ा में किसानों ने अमरावती की तायद में जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की है। 3 सदर मुकाम की तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा है। एहतजाजी किसानों का कहना है कि रियासत के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अमरावती के किसानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एहतजाजी किसानों ने इंतकामी सियासत का रास्ता तर्क करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। किसानों के एहतजाज को तेलुगु देशम पार्टी की भी तायद हासिल है। और वहीं अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने को लेकर विजयवाड़ा में बाइक रैली निकाली गई। मंगलगिरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क़यादत में ये बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तर्जुमान, बाएं बाजू जमातों के लीडर और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। रैली में शरीक अफराद ने अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से अपील की। मादिरेड्डी प्रताप ने आंध्र प्रदेश आरटीसी के एमडी के तौर पर आज अपने ओहदे का जायजा लिया। 1991 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले आईपीएस ओहदेदार प्रताप को आरटीसी एमडी के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे पहले वो एपीआईआईसी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। विजयवाड़ा में वाक़े बस भवन पहुंचकर उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया। अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद नए एमडी ने आरटीसी के आला ओहदेदारों से बातचीत की, मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इदारे को फ़ायदेमंद बनाने के लिए तमाम मुलाजमीन से मेहनत और जुस्तजू के साथ काम करने का मशवरा दिया। विजयवाड़ा में एनआरसी एनपीआर के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों की भूख हड़ताल का आज से आगाज हुआ। विजयवाड़ा के धरना चौक पर भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मुस्लिम तंजीमों की जेईसी के साथ कुछ सियासी जमातों ने भी हिस्सा लिया। भूख हड़ताल को आइंदा भी जारी रखने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से एनपीआर पर अमल न करने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात सादर करने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम जाक ने कहा कि वो बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज जारी रखेंगे। मुस्लिम जेईसी के जिम्मेदारों ने रियासत के मुसलमानों से अपील की कि कल बाद नमाज जुमा हर मस्जिद के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। ये एनआरसी और एनपीआर ये जो बिल लाया गया है, ये मज़हबों को अलग करने वाली बिल है। हिंदुस्तान के इंसानों के लिए और सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए बहुत ख़राब साबित होने वाला है। इस देश में ये जो बीजेपी चाहती है उस काम को अंजाम देने के लिए ये लोग आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत देश का उसका बुनियादी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सब मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है। सारे आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि बीजेपी को हटाओ और देश बचाओ और सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून बनाई है CAA, ये हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर की रूह के ख़िलाफ़ है। ये जो कानून है इसके मुखालिफ हम कर रहे हैं। हम इस वक्त चाहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत ये CAA बिल को वापस लें और हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब श्री जगन मोहन रेड्डी साहब इस बिल को वापस लिए तक NPR को यहाँ पर लागू नहीं करेंगे
और हम इस विजयवाड़े के अंदर और पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर ये एहसास को हम बाकी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो एनपीआर लाएंगे, ये जो है 130 करोड़ जो देश की जनता है, ये देश की जनता के बीच में मजहब के नाम पर बहुत बड़ी दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम भी आज लौकिक राज्यांग परिरक्षण वेदी के तहत मजम्मत कर रहे हैं और रिले फास्टिंग के लिए भी हम कॉल फर गए हैं। कल दोपहर से बहुत बड़ी रैली का भी इंतजाम किए हैं। आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमत के जगन हुकूमत के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस सिलसिले में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। साबिक बाबू हुकूमत के ऐलान करदा सदर मुकाम को तब्दील न करने की जगन हुकूमत से अपील की जा रही है। अमरावती बचाओ कमेटी की तरफ से तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनान भी इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। अमरावती के तमाम गाँव के लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाजियों का मुतालबा है कि अमरावती को ही सदर मुकाम कायम रखें। अमरावती के अलावा इस मामले को लेकर विजयवाड़ा की पुरकी गोलापुरी में भी एहतजाज किया जा रहा है। उस वक्त के अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी की मंजूरी के बाद ही किसानों ने अपनी आराजी दारुल हुकूमत को दी थी। अब जबकि वज़ीर आला बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी सदर मुकाम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जेईसी लीडरों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार करते हुए 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ को वापस लेने की मांग की है। गुंटूर में तलबा जेईसी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस दौरान मुस्तक़बिल के लाया अमल को तरतीब दिया गया। एहतजाजी तलबा जेईसी ने 6 जनवरी को गुंटूर बंद की कॉल दी है। 3వ తారీఖున అన్ని రాజకీయ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల్ని కలవాలనుకున్నాం. 4వ తారీఖున ఈ నెల 6వ తేదీన గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలని బంద్ని చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ బంద్కు సంబంధించింది 4వ తారీఖున ఈ యొక్క బంద్ను జయప్రదించాలని కోరుతూ విద్యార్థి ప్రదర్శనని చేయబోతా ఉన్నాం. అలాగనే ఈ ఏదైతే రాజకీయ పార్టీలను అందరూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క రాజధాని ప్రాంతంలో అంటే ప్రజాప్రతినిధులని కూడా ముట్టడించబోతా ఉన్నాం. अधूनी में महराज तालीमी और फलाही तंजीम की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत की गई। इस मौके पर तंजीम के अरकान और काजी शहर अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद को पोस्ट कार्ड के ज़रिए इस कानून की मुखालफत की गई। इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया। महराज तालीमी और फलाही तंजीम की जानिब से ये भी कहा गया कि शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR से जमहूरियत को ख़तरा है। इस मौके पर तंजीम के सदर और अरकान भी मौजूद रहे। पेन नहीं डालना, खाली वोट डालना चाहिए। इधर देखो, डालते डालते इधर देखो जरा। चलो जल्दी करो, जल्दी। महराज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम CAA, NPR और NRC के खिलाफ है, लिहाजा हम इस एहतजाज को बरकरार रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो पूछा जा रहा है, ये आम आदमी जो कहाँ से लाकर पहुंचाएंगे, जो मजदूर है, जो तिजारत वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये कहाँ से लाके पहुंचाएंगे। हम इसको बरकरार रखेंगे हमारे एहतजाज को। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो भी एमिनेंट बिल आए हैं, ये इसको वापस ले। जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम हमारा एहतजाज बरकरार रखेंगे। कर्नूल को 52 वलियों का मठ कहा जाता रहा है। कर्नूल में 52 औलियाए कराम की तारीख कमोबेश 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। 52 औलियाए कराम में से मासूम बादशाह रहमतुल्लाह भी शामिल है। हज़रत की बारगाह कदीम शहर कर्नूल में वाक़ है, जो कि न सिर्फ रियासत बल्कि दीगर रियासतों में भी मकबूलियत का शर्फ हासिल किए हुए है। उर्स हज़रत मासूम बादशाह साहब का आगाज़ हो गया है, जो कि संदल माली के साथ शुरू हुआ। संदल के मौके पर गुरबा के लिए लंगर आम का खास एहतमाम किया गया। इस मौके पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और फातिहा ख्वानी की। मुबारक मनाया गया
आए हैं और ईद मुबारक है 279वां। और इसमें कानून के बड़े डिप्टी सीएम साहब आए और एमएलए साहब आए और एमएलए हमीद खान साहब आए और अंदर दरगाह से होते हुए मज़ार तक पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम पूरी इसमें शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। हज़रत सैयद शाह लतीफ़ पीर कादरी का उर्स भी बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और संदल माली सजादा नशीन के मकान से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। इस मौके पर सैयद वहीद बादशाह बुखारी ने संदल माली की रस्म अदा की। उसके मौके पर गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत मंजर देखने में आया। सैयद वहीद बादशाह बुखारी ने लोगों से अपील की कि वो इत्तेहाद को कायम रखें।